Good morning, students. Today we are studying chapter 3, Dear Teacher of class 11, General Book. Okay, in this chapter, um, एक टीचर को लेटर लिखा जा रहा है और बताया जा रहा है कि उसे क्या क्या पढ़ना, क्या क्या पढ़ाना. He will have to learn, I know, that all men are not just. वो बोल रहे हैं कि मेरे बच्चे को आप ये सिखाइए कि all men are not just, कि सभी लोग जस्टिस वाले मतलब न्याय वाले नहीं होते हैं. All men are not true, सभी इंसान सच्चे नहीं होते हैं. एक पेरेंट है जो अपने टीचर को, अपने बच्चे के टीचर को, बेटे के टीचर को लेटर लिखकर बता रहा है कि मैं बुकिश नॉलेज, एकेडमिक नॉलेज के साथ साथ आपको मेरे बेटे को क्या क्या सिखाना है. बट टीच हिम ऑल्सो दैट फॉर एवरी स्काउंड्रल देयर इज अ हीरो. बल्कि उसे आपको ये सिखाना है कि हर स्काउंड्रल के सामने, मतलब हर बुरे इंसान के अंदर भी एक हीरो होता है, एक अच्छाई, एक न एक अच्छाई होती है. दैट फॉर एवरी सेल्फिश पॉलिटिशियन देयर इज अ डेडिकेटेड लीडर. जैसे कि एग्जाम्पल दिया है कि एक पॉलिटिशियन कितना भी सेल्फिश हो, मतलब एक जो राजनीतिज्ञ है वो कितना भी स्वार्थी हो, लेकिन वो स्वार्थ किसके लिए है? वो एक लीडर है जो लीडरशिप उसकी वो डेडिकेटेडली कर रहा है. टीच हिम दैट फॉर एवरी एनिमी देयर इज अ फ्रेंड. हर दुश्मन के अंदर भी एक फ्रेंड होता है. इट विल टेक टाइम, आई नो, बट टीच हिम. वो बोल रहा है कि इस सब काम में टाइम तो लगेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उसको ये सिखाओ. मेन बात यह है कि बुराई में भी अच्छाई देखना सिखाओ, है ना. कोई कितना भी स्काउंड्रल हो, उसके अंदर भी एक आध हीरोशिप होगी. कोई सेल्फ पॉलिटिशियन हो, उसके अंदर डेडिकेटेड लीडर होता है. कोई आपका दुश्मन भी हो, लेकिन उसके अंदर भी आपके फ्रेंड फ्रेंड की क्वालिटी कैसे होगी कि दुश्मन है वो आपके दुश्मन निभाएगा, आपकी चीज़ों को नकारेगा, या आपकी जो गलतियां हैं वो आपको मुंह पर बताएगा. तो एक तरीके से आपके लिए अच्छा है. आपको उस समय 2 मिनट के लिए बुरा लग रहा होगा कि वो तो मेरी गलती बता रहा है या मुझे ऐसा बोल रहा है, भरा बुला बोल रहा है. लेकिन आप यदि दिमाग से सोचें या शांत मन से सोचें तो आप ये देखेंगे कि उस बुराई के अंदर भी हमें अपनी कमी पता चल रही है, ताकि हम उस कमी को पूरा करके और ज़्यादा परफेक्ट बन सकते हैं. If you can, that a dollar earned is far more value than 5 pounds. तो अगली चीज उसको ये सिखाना है मेहनत, कि $1 भले से $1 अर्न किया हुआ, मतलब खुद का कमाया हुआ, खुद के खून पसीने की जिसे हम कमाई बोलते हैं, वो ज़्यादा वैल्यूएबल है किससे. 5 हमें डॉलर्स पड़े हुए भी मिल जाए, लेकिन उससे ज़्यादा वैल्यूएबल वो $1 है जो आपने अपनी मेहनत से, कड़ी मेहनत से कमाया. Teach him to learn to lose and also to enjoy winning. इसके अलावा हमेशा सिर्फ सफल होना, सफल होना, सफल होना, यदि हम यही सिखाएंगे किसी भी बच्चे को तो ये जिंदगी है. कई बार आपको लूज या फेलियर भी फेस करना होंगे. तो यदि बच्चे ने कभी फेलियर फेस करना सीखा ही नहीं तो वो टूट जाएगा, है ना. उसको तो फेल हो गया मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा सकता है. तो इसीलिए हमें क्या है, अपने बच्चों को या आप मेरे बच्चों को लर्न टू लूज, हारना भी सिखाएं, एंड इंजॉय द विनिंग. और यदि हम विन हो गए, जीत गए, तो घमंड ना करें, बल्कि उस विनर को इंजॉय करना सिखाएं. स्टेयर ही अवे फ्रॉम एनवी इफ यू कैन. इसके अलावा एनवी से मतलब जलन की जो भावना होती है, उससे आप उसे दूर रखने की कोशिश करें. टीच हिम द सीक्रेट ऑफ क्वाइट लाफ्टर, है ना. और मन की जो हंसी होती है, शांत हंसी जो होती है, शांत मुस्कुराहट, मन की हंसी मतलब मन की प्रसन्नता क्या होती है, ये सीक्रेट आप उसको टीच करें. लेट हिम लर्न अर्ली दैट द बुलीज आर द इजीएस्ट टू. इसके अलावा आपको उसको ये सिखाना है कि जो जितने ज़्यादा ताकतवर होते हैं वो उसको उतना ही ज़्यादा हारने की उनकी उम्मीद होती है. टीच हिम इफ़ यू कैन द वंडर्स ऑफ द बुक. इसके अलावा सिर्फ बुकिश नॉलेज जो एकेडमिक बुक होती है, उनको लिटरेचर की ये बुक लगी है, ये बुक लगी है, रीडिंग ये है, वर्क बुक ये है, इसके अलावा भी जो नॉलेजेबल बुक्स होती हैं या जो भी उसकी पसंदीदा बुक्स हैं, नॉवेल्स हैं, उसमें भी पढ़ने की रुचि उसके अंदर प्लीज़ आप जगाएं. But also give him quite time to ponder the eternal mystery of birds in the sky.
बुक्स के अंदर ही लेकिन सिर्फ नहीं खोना कि ओनली बुकिश नॉलेज। उसे क्या करना है, जो इटर्नल मिस्ट्री है, मतलब जो प्रकृति के जो इटर्नल है, हमारी अमर प्रकृति है, उसमें जो बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं स्काई में, बीज उड़ रही हैं धूप में, फ्लावर्स पर, ग्रीन हिल साइड, मतलब प्रकृति से भी आपको उसे प्लीज प्यार करना सिखाना। In school, teach him it is far more honorable to fall than to cheat. इसके अलावा आप उसको ये सिखाएं कि चीटिंग करना, चीट करके पास करना ऑनरेबल बात नहीं है। भले से आप फेल हो जाओ, लेकिन चीटिंग करके पास करने से ज़्यादा अच्छा, तो ज़्यादा ऑनरेबल क्या है कि आप फेल हो जाओ। टीच हिम टू हैव फेथ इन हिज ओन आइडियाज। उसके बाद आप उसे खुद पर विश्वास करना सिखाओ। खुद पर विश्वास करने से मतलब है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो भी सही है, इवन इफ एवरीवन टेल हिम दे आर रॉन्ग, है ना। खुद पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। पूरी दुनिया बोलते कि नहीं तुम तो गलत हो, तुम तो गलत हो, लेकिन यदि उसे विश्वास है कि नहीं मैं सही हूँ, तो दुनिया की बातों में ना आते हुए खुद पर दृढ़ विश्वास रखकर अपने आइडिया पर आगे बढ़ना सिखाओ। टीच हिम टू बी जेंटल विद द जेंटल एंड टफ विद द टफ। जैसे को तैसा, जैसे हम बोलते हैं, जेंटल लोगों के साथ जेंटल, लेकिन जो टफ है उनके साथ टफ, मतलब हर तरह की स्ट्रेंथ आप उसको दो। ट्राई टू गिव माई सन द स्ट्रेंथ नॉट टू फॉलो द क्राउड व्हेन एवरीवन इज गेटिंग ऑन द वैगबॉन्ड। इसके अलावा भीड़ के साथ चलना, है ना, ये स्ट्रेंथ नहीं चाहिए मुझे, है ना। भीड़ जिस तरफ चल रही, भीड़ चाल जिसको हम बोलते हैं, आजकल आईआईटी चल रहा है, सब आईआईटी का फॉर्म भरने में भिड़े पड़े हैं। पता चल रहा है हमारा उस सब्जेक्ट में ना इंटरेस्ट है, ना हम उस सब्जेक्ट में अच्छे हैं, लेकिन लोग आजकल यही कर रहे हैं तो हमको भी करना है। ऐसी चीज उसको नहीं सिखाना। टीच हिम टू लिसन टू ऑल men, but teach him also to filter all that he hears on a screen of truth. हमारे हिंदी में भी कहावत है, पुराने लोग कहते हैं सुनो सबकी करो मन की, है ना। वही चीज वो यहाँ सिखाने का बोल रहा है कि उसको ये सिखाओ कि आपको सभी की बात सुननी है, समझनी है, लेकिन उसमें से फिल्टर करना, उसमें से आपको ये समझना है कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। हर इंसान अपने खुद की नज़र में अच्छा ही होता है ना। उसमें जो बोल रही है वो मेरी नज़र में सही है, लेकिन सबने बोला है वो भी सही, वो भी सही, वो भी सही, लेकिन मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो चीज़ मुझे सॉर्ट आउट करना आप सिखाओ। टीच हिम इफ यू कैन, है ना, यदि कर सको तो ये भी सिखाओ। क्या? हाउ टू लॉफ व्हेन ही इज सैड। जब आप सैड हो, जब आप दुख में से घिरे हुए हो, उस समय कैसे हंसा जाता है ये सिखाओ। टीच हिम देयर इज नो शेम इन टीयर्स। इसके अलावा यदि आप दुखी हो, मन आपका दुखी है, और आंसू बहाने में कोई शर्म की बात नहीं है, ये चीज सिखाना है। टीच हिम टू स्कॉफ एट द साइनिक्स एंड टू बी बिवेयर ऑफ टू मच स्वीटनेस। इसके अलावा कोई आपसे बहुत ज़्यादा मीठा मीठा बोल रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छे से बोल रहा है, तो मतलब लोगों की भावनाओं को समझना, है ना। कई बार क्या करते हैं, मीठी छुरी जिसको हम बोलते हैं, बहुत ज़्यादा मीठे मीठे हैं, लेकिन पता चल रहा है वो हमें अंदर से खोखला कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी किस तरह से समझना है ये सिखाएं आप हम मेरे बेटे को। देन टीच हिम टू सेल हिज ब्राउन एंड ब्रेन टू द हाइएस्ट बिडर बट नेवर टू पुट अ प्राइस टैग ऑन हिज हार्ट एंड सोल। मतलब हमारा जो दिमाग है, हम कहीं पर भी नौकरी करते हैं तो हम दिमाग की खाते हैं, है ना। कोई भी इंसान नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, जो भी कर रहा है वो अपने दिमाग की खा रहा है ना। जिस चीज़ में अपना दिमाग लगा रहा है उस चीज़ की उसको पेमेंट मिल रही है, उस चीज़ का उसको प्रॉफिट मिल रहा है। तो वो बोल रहा है कि हाईएस्ट बिडर को अपना ब्रेन तो सेल करे, लेकिन कभी भी अपने हार्ट और अपनी आत्मा को बेचकर कोई काम नहीं हो सकता। ये चीज़ आपको उसे सिखाना है। टीच हिम टू क्लोज हिज ears टू होली humor, है ना। दुनिया बहुत चिल्लाती है, अरे मैंने क्या बोला, जैसे भी भेड़ चाल चल रही है कि ये करना है, यही करो, सब बोल रही है बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, तो जो मॉब, मतलब भीड़ जो चिल्ला रही है, उस पर अपने कान ना देते हुए, एंड टू स्टैंड एंड फाइट इफ ही थिंक्स ही इज राइट। और उसे यदि लग रहा है कि नहीं मैं सही हूँ, भले से बूढ़ी भीड़ बोल रही है कि नहीं तुम गलत हो, तो लेकिन यदि आपको अपने आप पर विश्वास है कि मैं सही हूँ, तो उसको अपने सही पर स्टैंड रखकर उसी पर कायम रखना, उस अपने सही के लिए फाइट करना उसको सिखाओ। ट्रीट हिम जेंटली। अब इतना सब मैं सिखाने का बोल रहा हूँ,
जेंटली ट्रीट करना, बट डू नॉट कडल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं कि बिल्कुल ही वो हो रहा है। बिकॉज ओनली द टेस्ट ऑफ द फायर मेक द फायर स्टे, है ना। हर चीज़ उसको जेंटली तो पढ़ाना है, लेकिन सिर्फ ऊपर ऊपर का नहीं करना है कि नहीं ठीक है यार गलती हो भी गई तो उसको माफ़ कर दो, चलो उसको टेस्ट मत दो, ऐसा कुछ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम हिंदी में जैसा बोलते हैं, आग में तब पर ही सोना कुंदन बनता है ना। सोना है, हमें मालूम है वो सोना है, लेकिन यदि उसे कुंदन बनाना है तो उसे आग में तपना ही होगा, है ना। उसको अग्नि परीक्षा देनी ही होगी, ये चीज़ आप उसको सिखाओ। देन लेट हिम हैव द करेज ऑफ टू बी इम्पेशेंट। इसके अलावा धैर्य, इम्पेशेंट यदि हम हो रहे हैं, है ना, तो धैर्य खो रहे हैं, उस समय पर अपना करेज बनाकर रखना सिखाना है। लेट हिम हैव द पेशेंस टू बी ब्रेव। इसके अलावा उसको एक पेशेंस रखना, धैर्य रखना सिखाना है कि बहादुरी किस तरीके से रखी जाए। टीच हिम ऑलवेज टू हैव सबलाइन फेथ इन हिमसेल्फ। इसके अलावा सबसे मेन चीज खुद पर फेथ, खुद पर विश्वास है। बिकॉज वेन ही विल ऑलवेज हैव सबलाइन फेथ इन मैनकाइंड, क्योंकि जिस इंसान को खुद पर विश्वास होगा वही मैनकाइंड पर भी विश्वास रख सकता है। जिस इंसान को खुद पर ही विश्वास नहीं, वो दूसरों पर विश्वास कैसे रख सकता है। दिस इज अ बिग ऑर्डर। वो बोल रहा है मैंने बहुत बड़ा काम दिया है आपको, बहुत बड़ा काम करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, बट सी वॉट यू कैन डू। लेकिन प्लीज आप देखो कि आप जो जो मैंने काम बोले हैं इसमें से आप क्या कर सकते हो। ही इज सच अ फाइन लिटिल फेलो, क्योंकि मेरा जो बच्चा है बहुत ही छोटा है ना, बहुत ही मासूम है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ऐसा जो जो मैंने काम बोले उसमें से आप जो कर सकते हो उतना प्लीज़ करो। ये अब्राहम लिंकन, आपको मालूम होगा अमेरिका के बहुत बड़े राष्ट्रपति थे, तो अब्राहम लिंकन ने ये लिखी है लेटर उसके अपने बेटे के टीचर को। और वो बहुत सारी जो गुड क्वालिटीज़ जिसको हम बोलते हैं वो अपने बेटे के अंदर लाना चाहते हैं। तो उसके टीचर को ये बोल रहे हैं कि मेरे बेटे को अच्छा, पढ़ाई में अच्छा होना अलग बात है, लेकिन एक अच्छा इंसान होना अलग बात है। तो वो उसको बोल रहे हैं बुकिश नॉलेज तो आप देंगे ही, है ना, और वो अच्छा है, दिमाग है, सब कुछ है, वो बुकिश नॉलेज में तो बहुत बड़ा बन जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बहुत अच्छा इंसान बने। और अच्छा इंसान बनने के लिए उसको क्या करना है, एक अच्छे इंसान में जो जो गुड क्वालिटीज़ होती हैं, सबसे मेन चीज़ खुद पर विश्वास रखना, दूसरों पर विश्वास रखना, दोस्तों बुराई में भी अच्छाई को ढूंढना, है ना, अपनी बात पर डटे रहना। इस तरीके से कई ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स उन्होंने बोले हैं उनके टीचर को कि मेरे बेटे में वो छोटा है, क्योंकि छोटे से ही जैसे अपन बीज डालेंगे वैसे ही बड़े होकर पौधा बनेगा, इसीलिए वो चाह रहे हैं कि अभी से उनके बेटे को ये सारी चीज़ें इसी रूप में सिखाई जाएं, ताकि वो बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बन सके, है ना, और एक अच्छा पॉलिटिशियन बन सके। तो इस तरीके से हमने ये लेसन देखा जो अब्राहम लिंकन के द्वारा खुद लिखा गया है इसके टीचर को। ठीक है, तो ये लेसन हमारा फिनिश है।